औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आज हमने स्टडी करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, या इन दोनों का आज हमने कंपैरिजन स्टडी करना है कि अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, कूलम्स लॉ में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस आपने चेक करनी हो तो हमारी वो वीडियो कूलम्स लॉ पे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अच्छा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो सबसे पहले जो हमें इनका फार्मूला है कि जो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होता है कि न्यूटन ने कहा था कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो स्टेटमेंट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डस्टर है और ये बोर्ड मार्कर है, तो इनमें आपस में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी कि जितना इनका मैस ज़्यादा आएगा, जितना इनका मैसेज ज़्यादा होंगे और उसका प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा आएगा, उतनी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और जितना हम इनका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे से दूर करते जाएंगे, उतनी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्केयर। के जी इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये 9th क्लास के यूनिट में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्केयर। और जी इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अब देखिए बाकी कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रही है। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 2, m1 एंड m2 डिवाइडेड बाय r स्केयर। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है उसका भी हमने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of the charge on them and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो इसमें देखिए अब फर्स्ट जो ये दोनों फार्मूलाज हो गए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फार्मूला। तो अब हमने इनमें डिफरेंस चेक करना है कि दोनों फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ पे। तो सबसे पहले देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, किस चीज़ के साथ डील कर रही है, मैसेज के साथ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस चीज़ के साथ डील कर रही है, मैसेज के साथ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके साथ डील कर रही है, चार्जेस के साथ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है हीट। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिपेंड करती है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास उनका मैसेज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। अगर उनका मैसेज का प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इनमें ज़्यादा होगी। अगर उन मैसेज का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ये उनके मैसेज पर नहीं डिपेंड कर रही है। ये डिपेंड कर रही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर चार्ज कितना है। अगर उनका चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, क्या आएगी, या रिपल्शन आएगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उन पे चार्ज का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो मीन्स के ये फर्स्ट इसका जो डिफरेंस है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड करती है मैसेज पे,
और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है किस पर, चार्जेस पर। सेकंड, सेकंड डिफरेंस ये जो इक्वेशन है F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये F इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें ये जो k है ये क्या है, कूलम्स कांस्टेंट इसे कहते हैं हम, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, मीडियम कांस्टेंट। अब ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फिक्स्ड है, और ये इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो k है जिसे हम कूलम कांस्टेंट या मीडियम कांस्टेंट इसको कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये डिपेंड करती है मीडियम पर। कि अगर दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान फ्री स्पेस है, ठीक है, उनके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस या वैक्यूम है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ और होगी। लेकिन अगर उन्हीं दो चार्जेस को मैं पानी में डिप कर दूं और फिर उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कुछ और आएगी। ठीक है, तो सेकंड जो डिफरेंस है कि इसमें ये जो k है ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम हमने कौन सा यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह इसमें जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो should write इसमें जो वैल्यू ऑफ g है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, और इसमें जो वैल्यू ऑफ k है वो क्या होगी, वो मीडियम डिपेंडेंट होगी। वो डिपेंड कर रहा होगा कि अगर मीडियम हमने एयर यूज़ किया है तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, अगर हमने मीडियम कोई और पानी यूज़ किया तो उसके लिए क्या होगी। ठीक है, वैसे ये जो k होता है दैट इज k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कांस्टेंट है 1/4 पाई, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि अगर आपने चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वो वैक्यूम उन चार्जेस को उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने में कितना अलाउ करती है, कितनी परमिशन देती है। ठीक है, या उनको कितना रेजिस्ट करती है, ये वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। ये परमिटिविटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी मीन कि जो एयर है या फ्री स्पेस है वो कितना अलाउ करेगी चार्जेस को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो अगर आप उन्हीं चार्जेस को पानी में रख देंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस होगी, पानी के मॉलिक्यूल रेजिस्ट करेंगे कि वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अच्छे तरीके से या स्ट्रांगली एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास इस परमिटिविटी पर। इसलिए k की वैल्यू हमेशा, अगर आप पानी के लिए उसके लिए मैं एप्सिलॉन यूज कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज किया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो एप्सिलॉन है ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है कि वो कितना अलाउ कर रही है। लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया या वो रीजन या वो स्पेस जहाँ पर कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट कर सके। अब अगर इस फील्ड के अंदर मैं कोई भी एक और पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इसको मैं इस फील्ड के अंदर लाऊंगा तो ये फोर्स इस पर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, उसको रिपेल करेगा। लेकिन अब ये देखें, अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस या वैक्यूम में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, कोई और रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इजीली अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्प्रेड कर पाएगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर पाएगा, एस्टेब्लिश कर पाएगा। लेकिन अब इसलिए इसकी परमिटिविटी कुछ और होगी। ठीक है, एप्सिलॉन। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को पानी में रख दूँ, अब पानी के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द होंगे, ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश होने में क्या करेंगे, रुकावट बनेगी, तो उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो k है ये क्या होता है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसमें ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये कूलम्ब कांस्टेंट,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, और ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू ये क्या होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस हमारे पास ये है कि देखिए हमारे पास अगर दो चार्जेस है, Q1 एंड Q2। अब ये दो चार्जेस है हमारे पास, और लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ज़्यादा होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, माइक्रो से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या हो, स्मॉलर इन साइज हो, विच आर नॉट विजिबल बाय आई, विच कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। सो हम उनको डिस्कस करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। इसी तरह प्रोटॉन का भी मैस बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। लेकिन इनका जो चार्ज है, इनमें जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो प्रोटॉन का चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके मैसेज के। ठीक है, जो मैस है उनका वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और जो उनका चार्ज है वो मैस की निस्बत क्या है, ज़्यादा होता है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मैसेज पे डिपेंड कर रही है। तो मीन्स के अगर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है तो उनका मैस क्या होगा, कम होगा। जब उनका मैस कम है तो उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैसेज पे। और जो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों कि ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पर, कि उनका चार्ज कितना है। अब जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, उनका जो चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है बनिस्बत उनके मैसेज के। ये फोर्स मैसेज पे डिपेंड करती है, तो मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, कम होगी। और ये फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस पे डिपेंड करती है। इस वजह से कि चार्जेस अब अगर इनमें ज़्यादा है, चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा बनिस्बत मैस के, तो ये फोर्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कम होगी बनिस्बत इस फोर्स के। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, वीकर होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी या ग्रेटर होगी इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। क्यों कि उन पर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके मैस के। और एक और बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, तो अगर उसका थोड़ा सा भी मैस है, जो भी मैस है उसका, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज ये एक मार्कर है और एक डस्टर है, तो अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इनके मैसेज क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हमें फील नहीं होती, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तब होगी जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, चार्ज होगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स में होगी। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि चार्ज हो या ना हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट्स पे क्या होना चाहिए, चार्ज, या ऑब्जेक्ट्स जो है वो चार्ज होने चाहिए, जिसकी वजह से ये फोर्स होगी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल चार्जेस की। लेकिन ये फोर्स जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास उन पर चार्ज है या नहीं है, बस चाहे उनका मैस कम है या ज़्यादा है, लेकिन ये फोर्स क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है। तो फोर्थ डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। और फिफ्थ डिफरेंस इसका एक और डिस्कस करते हैं कि फिफ्थ डिफरेंस के अभी हमने जिस तरह ये डिस्कस किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए, अगर मैं इसको बड़े लेवल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो मीन बड़े, लेट्स सपोज स्टार्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अब उनका मैस क्या है, बहुत ज़्यादा है। स्टार्स ह्यूज बड़े होते हैं, उनका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो उन पर चार्ज है मैस की निस्बत वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अब उनमें क्या होगा कि उनमें ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो क्या होती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो अब उनके दरमियान जो मैसेज, उनके जो मैसेज हैं वो ज़्यादा है, स्टार्स हैं, ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके मैसेज ज़्यादा है, तो उनमें फोर्स ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ये ज़्यादा होगी बनिस्बत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्यों कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मैसेज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है चार्जेस पर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास ये फोर्स क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि उनका मैसेज, उनकी मैसेज कम है बनिस्बत उनके चार्जेस के, ये फोर्स हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आपके पास, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट एक और डिफरेंस है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होगी। लेट्स सपोज ये दो मैसेज हैं, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्शन, वो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके मैसेज पे डायरेक्ट रिलेशन के साथ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स रिलेशन के साथ, और इसके साथ इनवर्स रिलेशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। दो ऑब्जेक्ट्स अगर पड़े हुए तो उनमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज इट कैन बी रिपल्सिव। सो देयर इज अ नेक्स्ट डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं आपके पास, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। और अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल, ठीक है। ये फोर्स ऑफ, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, लेकिन ये जो फोर्स है इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इनके कंपैरिजन का, इनके डिफरेंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजी फाउंडेशन जोता था।